नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी प्रदेश के लिए अमृतकाल का पहला बजट पेश करेगी। हमारा प्रयास ऐसा लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिससे प्रदेश में सबकी भागीदारी से सर्वांगीण विकास हो। वर्ष 2023-24 के राज्य के आम बजट में किसानों, मजदूरों, उद्योगों, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने सहित अंत्योदय परिवारों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान पर फोकस किया जाएगा। यह बजट हर वर्ग के कल्याण के लिए होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में सभी मंत्रियों व विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पिछले वर्ष के बजट घोषणाओं पर भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण परियोजनाओं से भी हरियाणा को अधिक से अधिक लाभ मिले, इस बारे में भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के विजन को प्राप्त करने में हरियाणा अपना पूरा योगदान देगा। इसके लिए हर सेक्टर में ग्रोथ बढ़ाने की जरूरत है। इसी कड़ी में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट के अनुरूप ही हरियाणा के बजट में भी सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जिन नई योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है, इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार विशेष ध्यान देगी। राज्य के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला कल्याण सहित अंत्योदय उत्थान पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके साथ साथ ढांचागत विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। नए नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि उपलब्ध जल के समुचित वितरण व संचयन से जुड़ी योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जाएगा और इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार के विजन के अनुरूप सभी जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने के उद्देश्य से चल रही परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा किया जाएगा। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 का राज्य का बजट सभी वर्गों के कल्याणार्थ होगा। बजट में वंचितों को वरीयता देते हुए उनके कल्याण के लिए अधिक योजनाओं को क्रियान्वित करने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में RRTS के 2 प्रोजेक्ट के लिए वित्त पोषण की घोषणा की गई। उनमें से लगभग 3600 करोड़ रुपए का हरियाणा को लाभ होगा और इसी प्रकार हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के बारे में भी बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में अन्य हितधारकों के साथ भी बजट पूर्व बैठकें की जाएंगी, जिसके बाद उनके सुझावों को शामिल कर एक अच्छा व संतुलित बजट पेश किया जाएगा। 20 फरवरी को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आरंभ होगा और वहीं सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे की भी जानकारी दी। मित्रों, जैसा अपने को पता है कि इस महीने पहले तो केंद्र का बजट आया है 1 फरवरी को और अब 20 फरवरी को हमारा हरियाणा स्टेट का अपना जो अधिवेशन है वो हमने आहूत किया है। बजट का सेशन है। प्रारंभ में राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा होती है, धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। आज विभिन्न जो विभाग सारे हैं उनके सबके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उनके HODs और मेरे जो मंत्रिमंडल के साथी सब आज बैठे थे और बहुत एक प्रकार से विचार किया जाता है मोटा मोटा कि भाई कौन कौन सी योजनाएं हमारी पिछले सालों की जो चल रही हैं उसमें आगे उनको किसको बढ़ाना है, किस में थोड़ा मॉडिफाई करना है, कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएंगी और किस प्रकार का बजट होना चाहिए। हर विभाग के अनुसार भी चर्चा होती है मोटी मोटी, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है क्योंकि एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के आधार पर नई योजनाएं बनाने के लिए उनके पास समय होता है। 20 तारीख को हमारा सेशन शुरू होगा और उससे कुछ दिन पहले तक सब सुझाव हमारे पास आ जाएंगे। विधायकों से भी हमने सुझाव मांगे हैं। कल हमारी सांसदों के साथ भी बैठक है। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बैठकें भी इन अगले 4-5 दिनों में होंगी। और केंद्र का जो बजट आया है उस बजट में भी जो चीज़ें हरियाणा के नाते से हम ज़्यादा वहाँ से लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी आज हमने इनको बताया है। जैसे RRTS उसमें लगभग 3600 करोड़ रुपया और रखा गया है। उसके अंदर मेजर पोर्शन हरियाणा का जो आता है सराय काले खां से करनाल तक और फिर सराय काले खां से शाहजहाँपुर तक, जो 2 RRTS की लेग्स हैं उसमें हरियाणा का बड़ा पोर्शन है, उसमें हम उसका लाभ उठाएंगे। ऐसे हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज हो तो 6 मेडिकल कॉलेज हमारे जो नए बन रहे हैं, 6 नर्सिंग कॉलेजेस, उसका हम लाभ लेने वाले हैं। इसी प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ के जो 500 नए संयंत्र लगेंगे उसमें भी हमारे 7 संयंत्र चल रहे हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, वो हम बढ़ाएंगे। तो जो केंद्र के बजट में घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में सबके बारे में अवगत कराया है। डिपार्टमेंट्स को कहा है कि उसका ज़्यादा लाभ उठाएं और एक अच्छा बजट कैसे लेकर के आएंगे उसकी प्लानिंग सब बन रही है। और जैसे ही बजट घोषित होगा, स्वाभाविक है 20 तारीख के बाद ही होगा,
क्योंकि 20 को तो राज्यपाल अभिभाषण होगा और उसके 2-3 दिन के बाद जब भी बजट की घोषणा होनी होगी वो बीएससी की कमेटी वो तय करेगी कि किस दिन उसको घोषणा करनी है। उस दिन एक अच्छा बजट और गरीब के हित का बजट, जो वंचित हैं उनको वरीयता ये दी जाएगी। अंत्योदय के नाते से जैसे हमने बहुत सी योजनाएं पहले भी बना के घोषित की हैं, और भी कुछ आवश्यकता होगी तो नई योजनाएं उसमें घोषित करेंगे। हर वर्ग के लिए, हर विभाग में आगे बढ़ने के लिए, विशेष तौर पर जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं इसको कैसे बढ़ाया जाए, वो तभी होगा जब केंद्र से हम ज़्यादा सहायता जो कैपिटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हम ले सके, और फिर सर्विसेज सेवाएं कितनी ज़्यादा हम दे सके, ये सारा बजट हमारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज के साथ पंचकुला में ईआरएसएस भवन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस के आला अधिकारियों को संगठित अपराध के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा में लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराध और आपराधिक घटनाओं पर हर कीमत पर अंकुश लगाया जाना चाहिए ताकि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। उन्होंने कहा कि अपराधियों के साथ सख्ती से निपटते हुए प्रदेश एक शांतिपूर्ण और अपराध मुक्त राज्य बने। उन्होंने अपराध की स्थिति की गहन समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपराधिक गतिविधियों, टारगेट किलिंग में शामिल पाए गए आपराधिक तत्वों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए ग्रामीणों को जोड़ा जाए। इससे पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ेगी और आम जनता के सहयोग से ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और स्पेशल टास्क फोर्स नशीले पदार्थों की तस्करी, अपराध और आपराधिक तत्वों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जिला पुलिस इकाइयों के साथ मिलकर काम करे। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त अत्याधिक सक्रियता के साथ बदमाश और आपराधिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि साइबर अपराध न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी खतरा बन गया है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। नए साइबर थानों की स्थापना के अतिरिक्त पूरे पुलिस विभाग को साइबर क्राइम से उत्पन्न वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध की प्रवृत्तियों और सुरक्षित युक्तियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने और इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अब तक साइबर अपराध से संबंधित ठगी की करीब 47 करोड़ रुपए की राशि बरामद और रोकी जा चुकी है। बैठक में गैंगस्टर, आतंकवाद, मोस्ट वांटेड, साइबर अपराध, यातायात और सड़क सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस के अनूठी पहलों की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की लगातार कार्रवाई से जनता का विश्वास बढ़ा है। इसे आगे बढ़ाते हुए फील्ड में अधिक से अधिक पुलिस बल की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि बदमाशों व शरारती तत्वों पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने पुलिस को राज्य सरकार का चेहरा बताते हुए कहा कि पुलिस को प्रभावी रूप से कार्य करने के साथ साथ इसकी कार्य प्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए। मित्रों, 112 को लगभग 1.25 साल 1.5 साल हो गया है, और ये जो एक्टिविटी 112 की हमारी बहुत ही सक्सेसफुल, सफल तरीके से पूरे प्रदेश में जो सेवा दी गई है, इसका बड़ी सराहना भी हो रही है। और न केवल अपने प्रदेश में बल्कि जो पिछले दिनों में नीति आयोग से भी यहाँ जो सदस्य आए थे, उन्होंने भी जब सारा इसका रिव्यू किया है तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सेंटर्स तो दूसरे प्रदेशों में भी खुलने चाहिए। तो एक अच्छा प्रकल्प है 112 का। आज हमने भी सारी उसकी वर्किंग है दोबारा से देखी है, और कुछ सुझाव और जो आते रहते हैं उनको लगातार यहाँ इम्प्लीमेंट होते रहते हैं। जो वाहनों की एक अच्छी संख्या पहले दी गई है, आवश्यकता पड़ने पर और वाहन भी बढ़ाए जाएंगे, और ये सर्विस अब 15 मिनट तक सब स्थानों पर, गांव हो, शहर हो, सब में, बल्कि बहुत स्थानों पर तो बहुत जल्दी, शीघ्र भी 5 मिनट तक, 4 मिनट तक भी सर्विस आ गई है। लेकिन एवरेज जो है 8 साढ़े 8 मिनट की एवरेज पूरे प्रदेश में वो सर्विस जो है दी जा रही है, जो एक अच्छा संकेत है। इसी प्रकार पुलिस विभाग की बहुत सी जो एक्टिविटीज जितनी रहती हैं उसका भी सारी जानकारी हमको मिलती है, वो भी जानकारी आज ली है। बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस का पूरे प्रदेश में चल रहा है, चाहे वो जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी इस प्रकार के ड्रग स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। जितने भी गो तस्कर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, और जितने भी पुलिस के द्वारा किए जाने वाले एक्शन प्लान है वो सारा बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। हमने रिव्यू किया है, लगातार इसको 3 महीने में 4 महीने रिव्यू करते रहेंगे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार।
और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।